माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन अभी भी उनकी विदायगी पर संकट के बादल छाए हैं। हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की सजा पर रोक लगा दी है, लेकिन सचिवालय ने अभी भी उनकी सीट को रिक्त घोषित यानी कि खाली घोषित कर रखा है। अब्बास अंसारी 2022 में मऊ विधानसभा सीट से विधायक चुने तो गए, लेकिन इस दौरान हमने देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अधिकारियों को धमकी दे दी थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तो वहीं एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में सजा के बाद उनकी विधायकी खत्म हो गई थी और सचिवालय ने सीट को खाली घोषित कर दिया। सचिवालय ने इसकी कॉपी भी चुनाव आयोग को भेज दी थी ताकि सीट पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाए। पार्टियों ने अलग अलग तरीके से तैयारी भी शुरू कर दी थी और एसपी यानी कि सुभाषपा और दूसरी तरफ बीजेपी सपा हर पार्टी की तरफ से कैंडिडेट को लेकर भी कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे। हालांकि अभी तक देखा जाए तो सजा पर रोक लगने के बावजूद अब्बास अंसारी की विधायकी पर कोई स्पष्ट स्थिति नहीं बनी है। अब्बास अंसारी की ओर से अभी तक कोई एप्लीकेशन भी विधानसभा अध्यक्ष या सचिवालय को नहीं सौंपा गया है। ऐसे में अगर एप्लीकेशन आता भी है तो अब विधानसभा अध्यक्ष सचिवालय सीट पर कोई फैसला नहीं ले सकता, यानी अब अब्बास अंसारी की सदस्यता बहाली पर फैसला कोर्ट ही दे सकता है। एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 189, 153A, 171F और 506 के तहत दोषी माना था। अब्बास अंसारी को धारा 189 और 153A के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जबकि 171F के तहत 6 महीने की सजा और धारा 506 के तहत 1 साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने कहा था कि ये सारी सजाएं एक साथ चलेंगी। वहीं इस मामले में अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी को भी आरोपी बनाया गया था, जिन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया। अब्बास अंसारी वर्तमान में विपक्ष में है, लेकिन तकनीकी रूप से वह सत्ता पक्ष के ही विधायक हैं। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का सपा के साथ गठबंधन था और अब्बास उसी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। हालांकि उसके बाद सुभाषपा एनडीए में शामिल हो गई। ऐसे में अब्बास अभी भी सुभाषपा के ही विधायक हैं। ओपी राजभर ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी तो जताई, लेकिन अभी तक विधायक कुर्सी वापस नहीं मिली और अब आपको बता ही दिया है कि कोर्ट ही कहीं ना कहीं इस मामले में दखल देकर कुर्सी वापस दिला पाएगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।